हर हर महादेव मित्रों। हनुमान जी का जीवन चरित्र आप जितना अधिक जानेंगे उतने अधिक राज आपको हनुमान जी के जीवन से जुड़े हुए पता चलते जाएंगे। आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात हनुमान जी के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई और बताने जा रहा हूँ। शरद ऋतु में यानी कि सितंबर अक्टूबर के आसपास नवरात्रि आती है, दुर्गा पूजा होती है। उत्तर भारत में लगभग सभी जगह होती है, बंगाल में खास तौर से। और एक नवरात्रि आती है चैत्र माह में यानी कि वसंत ऋतु में, जो कि अप्रैल महीने में पड़ता है। रामायण काल से पहले साल में सिर्फ एक बार नवरात्रि होती थी, शरद ऋतु में। लेकिन रामायण काल के बाद से नवरात्रि साल में 2 बार होने लगी। ये भी हनुमान जी के ही कारण हुआ और इसके पीछे की कथा क्या है वो मैं आज आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले विनती है आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल में 2 बार नवरात्रि क्यों पड़ती है? ये कथा जुड़ी हुई है लंका की सुरक्षा से। जब रामायण काल में लंका की सुरक्षा की बात आती है तब लंका की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। लंका की सुरक्षा के विषय में 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी लगभग सभी लोगों को पता है, जिसमें लंकिनी नाम की एक राक्षसी लंका की सुरक्षा करती थी। लंकिनी के बारे में कहते हैं कि लंकिनी पहले ब्रह्मलोक की सुरक्षा करती थी और उसको अपनी शक्ति का बहुत अधिक अभिमान हो गया था। उसके इस अभिमान को तोड़ने के लिए ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दिया कि वो अब ब्रह्मलोक की सुरक्षा नहीं करेगी, अब उसे एक राक्षसों की नगरी की सुरक्षा करनी पड़ेगी और उसको लंका की सुरक्षा पर तैनात कर दिया गया। लंकिनी चूंकि ब्रह्मलोक से आई थी, ब्रह्मा जी के सानिध्य में थी, तो वो अपने कार्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग थी। जब हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुंचे तो लंकिनी ने हनुमान जी को रोक लिया। हनुमान जी ने बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करी कि मैं लंका देखना चाहता हूँ, मैंने लंका के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं, लंका का वैभव देखना चाहता हूँ, लंका की सुंदरता देखना चाहता हूँ, आप बहुत बलशाली हैं, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत खुशामद करी कि आराम से हनुमान जी निकल जाएं। लेकिन लंकिनी उनकी किसी भी बात में आई नहीं और लंकिनी ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। इन्हीं बातों के दौरान लंकिनी ने हनुमान जी के ऊपर वार कर दिया। हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया। हनुमान जी ने अपनी बाईं मुट्ठी बंद करी और लंकिनी को बहुत जोर से एक घूंसा मारा। लंकिनी वहीं गिर गई। जब लंकिनी उठी तो लंकिनी ने हनुमान जी को प्रणाम किया और हनुमान जी से कहा कि ब्रह्मा जी ने उससे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस लंका की सुरक्षा करते हुए एक वानर से मैं परास्त हो जाऊंगी और उस दिन से रावण के जीवन का अंत शुरू हो जाएगा। इतना कहने के बाद लंकिनी वहां से चली गई और लंका को छोड़ दिया। ये तो हो गई एक कहानी। दूसरी कहानी महादेव से जुड़ी हुई है और इसी कहानी में आपको ये पता चलेगा कि वर्ष में 2 नवरात्रियां क्यों पड़ती हैं। रावण को लंका की सुरक्षा की बहुत अधिक चिंता थी, तो रावण ने इसका एक उपाय निकाला और महादेव और माता पार्वती को आमंत्रित किया लंका में रहने के लिए। क्योंकि रावण महादेव का बहुत बड़ा भक्त था तो महादेव उसकी बात को मना नहीं कर पाए और माता पार्वती के साथ लंका में आकर रहने लगे। अब चूंकि महादेव लंका में रह रहे हैं तो लंका की सुरक्षा अभेद्य हो गई। अब लंका की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता था। उधर रावण का आतंक पूरी सृष्टि में बढ़ता जा रहा था। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से विनती करी कि महादेव से आग्रह करें कि लंका की सुरक्षा को वो छोड़ दें। ब्रह्मा जी लंका आए और महादेव से बोले कि आपके कारण लंका की सुरक्षा में कोई भी सेंध नहीं लगा सकता। लंका अब अभेद्य है और आपको लंका की सुरक्षा करना छोड़ना होगा, जिसकी वजह से रावण का अंत हो सकेगा। तब महादेव ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं स्वयं वानर रूप में जन्म लूंगा और इस लंका की सुरक्षा को मैं ही भेजूंगा। इसके बाद माता पार्वती और शंकर जी कैलाश पर वापस आ गए, लेकिन माता पार्वती ने काली का रूप लिया और उनकी प्रतिमा वहीं लंका के द्वार पर स्थापित कर दी गई।
जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका के द्वार पर उन्होंने देखा कि माता का मंदिर है और माता बहुत ही विकराल रूप लिए हुए हैं। जब हनुमान जी अंदर पहुंचने लगे तो उन्होंने माता को प्रणाम किया, लेकिन माता चूंकि रौद्र रूप में थी और माता किसी को अंदर नहीं आने दे रही थी, इसलिए हनुमान जी को भी अपना दिव्य रूप प्रकट करना पड़ा। तब माता ने उन्हें पहचान लिया और ये जान गई कि ये महादेव के ही अंश हैं। तब हनुमान जी ने माता को प्रणाम करा और माता से आग्रह किया कि माता आप इस लंका नगरी की सुरक्षा को अब त्याग दें। माता ने उनकी बात मान ली और उनसे कहा कि जैसे शरद ऋतु में नवरात्रि होती है और 9 दिन तक मेरी पूजा की जाती है, उसी तरह वसंत ऋतु में भी मेरी पूजा 9 दिन तक करी जानी चाहिए। हनुमान जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और उसके बाद से आज तक साल में 2 बार नवरात्रि की पूजा हम लोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में सनातन से जुड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।